की हाल चाल मेरे चीतो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे गाइस। इन द लास्ट क्लास हमने न्यूमेरिकल्स किए थे गाइस डिबेंचर्स के। हमने छोटा छोटा थ्योरी पढ़ा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैसे इशू होते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। गाइज आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम जो स्टार्ट करेंगे, कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ अगली क्लास में करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। बेटा एग्ज़ाम में फॉर श्योर इन योर सीबीएसई एग्जामिनेशन बिल्कुल श्योरिटी के साथ है कि ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड दैट टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। बेटा रिडम्पशन होता क्या है? इशू का मतलब तुम्हें पता है, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कंपनी मार्केट में जाके कहती है ले लो मेरी कंपनी का डिबेंचर ले लो। 100 रुपये का डिबेंचर वो 100 में भी दे सकती है एट पार, 100 से ज़्यादा में दे सकती है बताओ एट प्रीमियम, और अगर 100 से कम में देती है तो एट डिस्काउंट। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हमें करना क्या है बेटा? अब इशू के टाइम पे हम रिडम्पशन के बारे में बात करेंगे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिडम्पशन? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है गाइस? रीपेमेंट। मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, सपोज कंपनी डिबेंचर इशू करती है 1 अप्रैल 2020 को, तो जब कंपनी 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर इशू करती है, कहती है भाई मेरे पास डिबेंचर्स हैं 6% का, मैं उस पर क्या दूंगी? इंटरेस्ट दूंगी, और मैं इसे आज से 5 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स आई विल बी रिडीमिंग दिस डिबेंचर्स। मतलब 5 साल के बाद कंपनी इस डिबेंचर का पैसा क्या कर देगी गाइस? वापस कर देगी। तो 5 साल कौन से हो गए मुझे बताओ? 2021, 22, 23, 24 और 25। इसका मतलब 31 मार्च 2025 को कंपनी डिबेंचर्स का पैसा वापस करेगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रेफर्स टू द रीपेमेंट ऑफ मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड कैंसिलेशन ऑफ द डिबेंचर्स बाय द कंपनी। कंपनी अपना डिबेंचर वापस ले लेती है और लोगों को उसके पैसे दे देती है। समझ आया सबको? वेरी नाइस। तो रिडम्पशन जैसे इशू हो सकता है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, वैसे ही जब कंपनी रिडम्पशन करेगी, कंपनी वापस करेगी डिबेंचर्स को, रिडीम करेगी, तो इट कैन बी बेटा आइदर एट पार और एट प्रीमियम। मतलब अब अगर मेरा डिबेंचर 10 रुपये का है तो 10 रुपये का डिबेंचर या तो 10 रुपये में ही वापस किया जाएगा या 10 रुपये से ज़्यादा में वापस किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 का डिबेंचर है तो उसे वो 9 रुपये में वापस कर दे या 8 रुपये में वापस कर दे। मतलब कम में वापस नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज एक्ट मना करता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई साहब ये तो नुकसान हो जाएगा। अगर वो ऐसा अलाउ कर देता तो ये तो नुकसान हो जाता ना मेरे बच्चों। लिए तो तुमने 100 रुपये, यूज़ करे तुमने 5 साल तक, हैं, ब्याज दिया, और 5 साल बाद तुम उसे वापस लौटा दो 1 रुपया, ऐसे थोड़ी होगा। इसीलिए गाइज यहाँ पर क्लियर है कि रिडम्पशन कैन बी आइदर एट पार और एट प्रीमियम। मतलब या तो 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में भी वापस जाएगा या 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये से ज़्यादा में वापस जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एंट्री, अब बच्चा कहता है मैम मतलब रीपेमेंट की एंट्री सिखाओगे आज? नहीं बच्चे, जब हम यहाँ 1 अप्रैल 2020 को खड़े हैं तो 1 अप्रैल 2020 को खड़े होकर हम ये देखते हैं कि मुझे फ्यूचर में आज से 5 साल बाद क्या सिनेरियो होगा। तो हम एंट्री सीखेंगे 1 अप्रैल 2020 की ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस 1, और केस 1 है मेरे बच्चों हमारा, ये आप थ्योरी रजिस्टर में लिखते भी रहेंगे सब। केस 1 है गाइज व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, when debentures are issued at par and will be redeemable at par, will be redeemable at par। मतलब डिबेंचर्स इशू भी आपने पार पे किया है और रिडीम भी पार पर होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे मेरे बच्चों। एक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन कहता है a debenture of rupees 100 each
इशूड एट पार, और बस इतना कहता है, ये आगे बोल देता है एंड विल बी रिडीमेबल आफ्टर 3 years। एक बात याद रखना, ये जो एंट्री डल रही है ये हमेशा डल रही है हमारे एग्जाम्पल में ऑन 1 अप्रैल 2020। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2020 को एक डिबेंचर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, कितने का, 100 रुपए का, जो कि पार पे इशू किया जा रहा है। पार पे मतलब कंपनी कहती है ले लो मेरी कंपनी का डिबेंचर ले लो, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, सामने वाला 100 रुपए देगा और कंपनी डिबेंचर इशू कर देगी। अब डिबेंचर की परसेंटेज भी होगी, ले लो मैंने यहाँ पे 8% का एग्जाम्पल डाल दिया। कंपनी जिस टाइम पे डिबेंचर इशू करती है वो उसी टाइम पे बताती है कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी उसका लाइफ स्पैन रखना चाहती है वो अपने डिबेंचर का, कि मैं इतना डिबेंचर वापस करूंगी इतने टाइम में। आप लोगों को मैंने बताया था लाइफ ऑफ द डिबेंचर इज, मैक्सिमम लाइफ हमारे देश में कितनी होती है, याद है डिबेंचर्स की, 10 साल। और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज होती है उसके लिए 30 ईयर्स, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, भूला ना करो बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या डलेगी मेरे बच्चों, पहली जर्नल एंट्री क्या डलेगी देखना जरा, सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी, सोचो क्या होगा बताओ, पैसे आएंगे है ना, एंट्री क्या डलेगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा दोनों वर्ड्स लिखते हैं जब हम इकट्ठा पैसा मंगाते हैं, फुल्ली पेड अप के लिए डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपए। और सबको पता है जो भी नंबर अगर गिवन होगा तो इनटू नंबर हम लिख देंगे। तो दिस इज बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, वेरी गुड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कंपनी क्या करेगी गाइस, अब कंपनी ये डिबेंचर इशू करेगी, मतलब अब यहाँ पे पैसे रिसीव कर लिए, अब पैसे के बदले में क्या देगी, डिबेंचर्स देगी। तो नेक्स्ट एंट्री क्या डलेगी, प्लीज टेल मी एवरीबडी, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रही हूँ, डिबेंचर्स, तो टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट डल जाएगा। देखिए ध्यान से, ये दो एंट्रीज डाली जाएंगी, 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब आप बोलोगे मैम इसमें आपने क्या नया पढ़ा दिया, ये तो आपने शेयर्स में भी पढ़ाया था, उसमें भी तो एंट्री यही बताई थी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाता है, यहाँ पर भी यही बताया है। मैं कब कह रही हूँ मैंने कुछ अलग बताना है, बेटा अब अलग अभी नहीं आया, केस 2 में कुछ नयापन आएगा तब आपको समझ आएगा। यहाँ तक तो आपने पहले से पढ़ रखा है, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने मेरे से पढ़ रखी है ये चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, डन एवरीबॉडी? दिस इज केस नंबर 1 व्हेन रिडम्पशन इज एट पार एंड इशू इज ऑल्सो एट पार। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर दिया भी 100 में जा रहा है और वापस भी 100 में किया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं केस 2। केस 2 आइए, केस 2 क्या होता है, व्हेन डिबेंचर्स, हम सिर्फ अभी डिबेंचर्स इशू की एंट्री पे बात कर रहे हैं, हमने रिडम्पशन की एंट्री के बारे में बात नहीं की है गाइस, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ इशू पर है। व्हेन डिबेंचर्स आर issued at par and will be redeemable at a, yes, redeemable at premium। चलिए आइएगा देखिएगा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम। मान लीजिए ऑन 1/4/2020 a 9% डिबेंचर of ₹10 each issued at par
and will be redeemable after 4 years at premium of 20%। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, 1 अप्रैल 2020 को जब कंपनी आती है और कहती है ले लो मेरी कंपनी का डिबेंचर ले लो, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, तो वो इशू कर रही है कितने पे, 10 रुपये थे। सबसे पहले आपका क्या काम होगा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर यू हैव टू थिंक टू थिंग्स, यू हैव टू थिंक 2 थिंग्स। कौन कौन सी 2 बात? सबसे पहले आपका इशू प्राइस क्या होगा और दूसरी बात आपका रिडम्पशन प्राइस क्या होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है व्हाट इज माय इशू प्राइस, दैट इज पार। पार मतलब 10 रुपये, तो इशू प्राइस कितना है, 10 रुपये। रिडम्पशन प्राइस, रिडम्पशन प्राइस का मतलब है मुझे वापस कितना करना है, तो वो 20% का प्रीमियम अगर बोला है तो प्रीमियम का परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगेगा। 10 रुपये की चीज पे 20% मतलब 2 रुपये, तो ये रिडम्पशन प्राइस आएगा 12 रुपये। सबसे पहले आप लोगों को यही सोचना है कि इशू कितने में कर रहे हैं और रिडम्पशन कितने में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दिस कि हम मिल कितना रहा है और फ्यूचर में वापस कितना करना है। तो कितने साल बाद रिडीम करना है चेक करो, आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद वापस करना है। तो ऑन 1 अप्रैल 2020 एंट्री डलेगी। आइए और देखिएगा 1/4/2020 को एंट्री क्या डलेगी गाइस, पहली एंट्री डलेगी, पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा तो पैसा कितना आएगा, ऑब्वियसली इशू प्राइस, इशू प्राइस इज 10 रुपये। तो पहली एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, बिल्कुल ठीक, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि जब आप फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स की बात करते हो तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों की बात करते हो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो 10 रुपये है, अब इसके बाद हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे। अब मेन क्रक्स आने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी, सेकंड एंट्री बेटा ये तो पहली हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या डलेगी, लुक एट द बोर्ड एवरीबडी एंड लिसन वेरी केयरफुली। यू विल बी इशूइंग द डिबेंचर्स, यू विल बी अलॉटिंग द डिबेंचर्स, तो एंट्री डलेगी 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 रुपये टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 10 रुपये। अब बच्चा कहता है ये तो वही बात थी, कुछ नया थोड़ी था। अब मैं नई बात आप लोगों को बताने जा रही हूं। बेटा 10 का डिबेंचर कितने में वापस कर रहे हो बताओ मेरे को, बिल्कुल कितने रुपए वापस कर रहे हो, 12। 10 का डिबेंचर तुम 12 में वापस कर रहे हो, मतलब तुम्हें पैसा अपनी जेब से निकाल के कितने देने हैं, 12 रुपए देने हैं, पूरे 12 रुपए देने हैं। मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में 1/4/2020 को जब तुम खड़े हो, क्या तुम्हें फ्यूचर में आज से 4 साल बाद कोई नुकसान दिख रहा है? यस, कितने का, 2 रुपए का। भाई 10 का डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 10 है उसे तुम 12 में वापस कर रहे हो, इसका मतलब 2 रुपए का क्या है यहाँ पर, नुकसान। अब बेटा जो 2 रुपए का नुकसान है वो 2 रुपए का नुकसान हमें आज की डेट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है मैडम कैसी बात कर रही हो, फ्यूचर में होना है, आज की डेट में थोड़ी पैसा जाना है, पैसा कब जाना है, फ्यूचर में। बेटा फ्यूचर में जाना है, याद करो 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या कहता था वो, डू नॉट एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। मतलब फ्यूचर में होने वाले फायदे को आज रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बट फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज के आज रिकॉर्ड करना है। क्योंकि वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझे मजबूर करता है कि फ्यूचर में जब मुझे नुकसान दिख रहा है या ये जो मुझे पता ही है, जब वी आर फॉर्म वी हैव already issued debentures and we know that we have to redeem that debentures after 4 years at a premium, तो हम कहते हैं यार अभी के अभी, जब तुझे पता है 4 साल बाद तुझे 2 रुपए फालतू देने हैं तो उसे अभी के भी रिकॉर्ड कर।
उस लॉस को आज की आज रिकॉर्ड करना है। समझ आ रहा है? किस नाम से रिकॉर्ड करना है बेटा? याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के रूल से यहां पर एक अकाउंट खुल जाता है जिसका नाम होता है मेरे बच्चों लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 2 रुपए। लॉस को हम क्या कर देंगे? डेबिट। बिकॉज आज यहां पर खड़े होकर मुझे 4 साल बाद नुकसान दिख रहा है, तो फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज की आज हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और एक तरीके का प्रोविजन बना लेंगे हम लंबे समय के लिए, 4 साल के लिए, कि आज से 4 साल बाद जब मेरा नुकसान होगा तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरे पास एक प्रोविजन है, जिस प्रोविजन का नाम बेटा आपको याद रखना है और उसका नाम होता है गाइज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्या नाम होता है गाइज? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। नाम भी बिल्कुल बेहतरीन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब रिडम्पशन पर जो आपको प्रीमियम देना है। अब बच्चा कहता है मैडम सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो। यार गाइस थोड़ा सा सोचा तो करो बोलने से पहले। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा फायदा है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा नुकसान है। एक पैसा है जो 10 रुपए के शेयर को मैं 12 में दे रही हूँ या डिबेंचर को, वो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। डिफरेंस समझो। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब है वो पैसा जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो पैसा है जो मुझे एक्स्ट्रा अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो बेटा जो मिल रहा है वो तो कैपिटल रिजर्व फायदा होता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फायदा है। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भाई साहब नुकसान है। 10 रुपए की चीज 12 में वापस कर रहे हो प्लीज। इसलिए आज के बाद आप कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को, दोनों को आपस में मिक्सड अप नहीं करेंगे। अगर हम 10 रुपए की चीज ज्यादा में बेच रहे हैं तो वो आपका फायदा है, इसलिए वो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेरी बेटा दूसरी चीज है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। जो चीज 10 रुपए की थी उसे मैं फ्यूचर में 4 साल बाद 12 में वापस कर रही हूँ, तो 2 रुपए का फ्यूचर का नुकसान हम आज की आज रिकॉर्ड करते हैं। और किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं गाइज? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला जो लॉस है ना मेरे बच्चों, ये वाला लॉस, इसे बुक्स में से खत्म किया जाएगा। उसे बोलते हैं हम राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम ये लॉस को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, क्या खत्म करेंगे, कौन सी एंट्रीज होती है, ये फ्यूचर में बताऊंगी। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये हमारा एक तरीके का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। जो पार्ट बी की जो बुक है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, वहां आपको ये शब्द दोबारा देखने के लिए मिलेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कि ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा कहाँ जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा कहाँ जाता है आपको वहां देखने के लिए पता चलेगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है जिसे आप फ्यूचर के लिए उठा के एक तरीके से रख देते हो कि हाँ भाई ये वो पैसा है जो मुझे आगे चल के नुकसान है, जो मुझे आगे चल के बियर अप करना है। तो ये हम उठा के प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक नया अकाउंट खोल देते हैं और आज से 4 साल बाद ये अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आया सभी को? वेरी नाइस। अब आते हैं इसके नेक्स्ट केस पर एंड दैट इज केस नंबर 3। और केस 3 है when debentures are issued at premium and will be redeemable at par। समझेंगे बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आता है तुम लोगों को, तो आ जाओ एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। अब की बार नंबर भी लिख देती हूँ। 1000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each issued at premium of
issued at a premium of ₹2 and will be redeemed at par after 2 years। 1000 डिबेंचर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसे इशू कर रहे हो 2 रुपये के प्रीमियम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक 2 बातें। कौन सी 2 बातें? पहली, हमारा इशू प्राइस कितना है, और दूसरी हमारा रिडम्पशन प्राइस कितना है। इशू प्राइस कितना है देख के बताओ। 10 का शेयर 2 रुपये के प्रीमियम पे मतलब 12 रुपये, 10 + 2। 10 का डिबेंचर 2 रुपये के प्रीमियम पे, इसका मतलब 12 रुपये का इशू प्राइस है। और रिडम्पशन प्राइस का मतलब है वापस कितना करना है, पार लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 का डिबेंचर 10 में ही वापस जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर सिर्फ ये इतना कहते हैं रिडीमेबल आफ्टर 2 ईयर्स, या ये लाइन ना भी लिखे, सुनना मेरी बात, अगर ये लाइन ना भी लिखे तो भी मेरा क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि डिबेंचर्स रिडीम होंगे पार पे। यहाँ पर 10 का डिबेंचर 12 में इशू कर रहे हो और फ्यूचर में उसके 10 रुपये ही क्या कर रहे हो, वापस। अब एंट्री क्या डलेगी, ध्यान से देखो। सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी गाइज, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। पहले आप लोगों को पैसा मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा ऑनलाइन, ध्यान से बेटे, कितना पैसा मिलेगा बताओ। पैसा मिलेगा 12 रुपये। 12 × 1000 मतलब कितना, 12,000 रुपये। तो पहली एंट्री क्या डल जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना गाइज, 12,000 being application money received। इसके बाद ये जो 12,000 रुपये आपके पास आए हैं, इसके बदले में आप क्या देंगे, डिबेंचर्स देंगे। जब आप डिबेंचर्स देंगे तो एंट्री क्या डलेगी, 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,000। गाइज याद करो, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो डिबेंचर्स में हमेशा क्या जाएगी, ऑलवेज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू ही जाएगी, याद रखना। तो 10 का डिबेंचर है तो 10,000 रुपये यहाँ चले गए, बाकी के बचे हुए 2,000 तुमने एक्स्ट्रा रिसीव करे, जो कि तुम्हारे लिए फ़ायदा है, इसलिए वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। बीइंग अलॉटमेंट मेड टू द डिबेंचर्स, 12,000 के डिबेंचर्स में 10,000 रुपये डिबेंचर अकाउंट में चले जाएंगे, 2,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्या आज की डेट में खड़े होकर आज से 2 साल बाद रिडम्पशन के टाइम पे कोई नुकसान दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि आज की डेट में 10 रुपये का डिबेंचर है, फ्यूचर में भी वो 10 का ही जाएगा। बच्चा कहता है मैम इशू तो पर 12 का हो रहा था। बेटा एक बात याद रखना, जो मेरा इशू के टाइम पे कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन है या कंडीशन है, जरूरी नहीं है वो 2 साल बाद भी 4 साल बाद भी सेम होगी। उससे अच्छी भी हो सकती है, उससे खराब भी हो सकती है। तो आप कभी भी इशू प्राइस को रिडम्पशन प्राइस से आपस में कंपेयर नहीं करेंगे। इशू प्राइस अलग है, रिडम्पशन प्राइस अलग है। यू विल नॉट कंपेयर दीज टू फॉर कैलकुलेटिंग द गेन और लॉस। यहाँ पर हमेशा इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस के बीच में एक दीवार है जिसका नाम है फेस वैल्यू। इसका मतलब ये है बेटे, जब भी आपको फ्यूचर का नुकसान देखना है तो आप हमेशा फ्यूचर का नुकसान फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। समझ आ रही है बात? 10 का डिबेंचर वापस कितने में कर रहे हो, फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे। ऐसी इशू प्राइस भी फेस वैल्यू से कंपेयर होगा कि 10 का 12 में, या वापस कर रहे हैं 10 का 10 में, कोई नुकसान नहीं, 10 का 12 में फ्यूचर में नुकसान है। कभी भी आप रिडम्पशन प्राइस को और अपने इशू प्राइस को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे। रीजन इज, जब इंसान बेटा पैदा होता है, तो जब इंसान पैदा होता है हो सकता है कि कोई गरीब पैदा हुआ हो,
ठीक है, किसी गरीब घर में पैदा हुआ हो पर वो मरे भी गरीबी में, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है गाइस। तो मेहनत से हो सकता है वो बिलियनियर बन जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए गाइस हमारी जो बर्थ है मतलब इशू डेट है और जो रिडम्पशन डेट है उसको आपस में आप कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और मेरी ये बात याद रखेंगे कि अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो वो मरेगा भी गरीब, जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगर कोई अमीर पैदा हुआ है तो उसके हाव भाव जरूरी नहीं है कि वो गरीब नहीं हो सकता, क्या पता गंदी गंदी लतें लग जाए उसे और गरीब हो जाए वो। इसीलिए यहाँ पर यू विल ऑलवेज हैव टू थिंक विद फेस वैल्यू। आप हमेशा कंपैरिजन किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। फ्यूचर में रिडम्पशन प्राइस को आप हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? फेस वैल्यू से, फॉर कैलकुलेटिंग योर लॉस। समझ आ रही है बात? वेरी नाइस। तो ये हमारे 3 केसेस थे आज की क्लास में जो हम लोगों ने कवर अप किए। आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जब भी हम डिबेंचर्स इशू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, दिस टॉपिक इज देयर इन योर बैलेंस शीट, इन योर एग्जामिनेशन। ये टॉपिक आपका जरूर आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे गाइस। तो गाइस बहुत ध्यान से समझ आया पूरा टॉपिक। चलिए कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय।